मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 5। आज हम सुनेंगे विष्णु जी का वचन और रुक्मिणी जी के प्रश्न। चलो जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कार्तिक और मार्गशीर्ष महीनों को देवताओं का प्रिय मास कहा गया है? क्यों इन दिनों में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना बढ़ जाता है? और आखिर वे कौन सा रहस्य है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को बताया था? आज की कथा उसी दिव्य संवाद से आरंभ होती है। ये कथा है मार्गशीर्ष मास का महत्व, अध्याय 5। चलो जानते हैं। उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु लिखना मत भूलें। द्वारका का राजमहल। द्वारका के भव्य राजमहल में रचित ललित स्तंभ चमक रहे थे। हर और भगवान श्री कृष्ण की कार्तिक गूंज रहा था। रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जयंबती सभी रानियां प्रभु के चरणों में नमन कर रही थी। उसी दिन द्वारका में एक विशेष आयोजन था। कार्तिक मास का समापन और मार्गशीर्ष मास का आगमन। प्रभु श्री कृष्ण कमल सा पर विराजमान थे। उनके चरणों में तुलसी दल और दीपमालाएं सजाई गई थी। रानी रुक्मिणी ने विनम्र स्वर से कहा, प्रभु, आपने हमें बार बार कार्तिक मास का महत्व बताया है, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मास में ऐसा क्या विशेष है जो अन्य महीनों में नहीं? क्यों देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी इस मास की महिमा का गान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की ज्योति झलक रही थी। श्री कृष्ण बोले, देवी, कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास दोनों ही मेरे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक में जो दीप जलाता है वह मेरे धाम को प्रकाशित करता है, और मार्गशीर्ष में जो ध्यान करता है वह मेरे हृदय को स्पर्श करता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति जल उठी। रुक्मिणी जी बोले, प्रभु, क्या आप केवल धनवानों के लिए हैं जो दान या यज्ञ कर सके? तो फिर इस गरीब भक्त का क्या, जिसने पास केवल श्रद्धा पर धन नहीं? श्री कृष्ण बोले, देवी, जिसने श्रद्धा रखी उसने सब कुछ पाया। जो केवल एक दीपक तुलसी के नीचे जलाता है, जो केवल एक बार ओम नमो दामोदराय का जाप करता है, वह भी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि मार्गशीर्ष का दीप अंधकार को नहीं, कर्म के बंधनों को जलाता है। और हम सुनेंगे कथा का महत्व। भगवान बोले, सुनो रुक्मिणी, इस मास में एक बार एक ब्राह्मण था। उसका नाम था सुदर्शन। वह निर्धन था, पर उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह हर दिन गंगा स्नान करता, तुलसी पत्ता चढ़ाता और दीप जलाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे सुदर्शन, एक दीपक से क्या भगवान प्रसन्न हो गए? पर सुदर्शन ने कभी उत्तर नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराकर कहता, जो दीप श्रद्धा से जलता है वह स्वर्ग से भी अधिक उज्जवल होता है। एक दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की रात्रि में जब सुदर्शन दीप जला रहा था, अचानक तेज हवा चली और दीप बुझ गया। उसने कांपते हाथों से फिर दीप जलाया। फिर से हवा चली, फिर से दीप बुझ गया। तीसरी बार जब उसने दीप जलाया तब उसकी आंखों में आंसू थे। वे बोला, हे दामोदर, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो ये दीप अब कभी न बुझे। और चमत्कार हुआ। दीपक की लौ काश को छूने लगी। चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। श्री कृष्ण बोले, मैं प्रसन्न हूँ सुदर्शन। तूने दीप नहीं जलाया, तूने अपने भीतर का अंधकार मिटाया है। मुझसे वर मांग।
सुदर्शन ने कहा, प्रभु बस इतना वर दीजिए कि कोई इस भक्त यदि भक्ति से दीप जलाए तो आप स्वयं उसके घर विराजे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और तभी से मार्गशीर्ष मास में दीपदान का महत्व अत्यंत गुना बढ़ गया। चलो आगे हम जानते हैं द्वारका का रहस्य। रुक्मिणी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु कितना अद्भुत है ये मार्गशीर्ष मास, केवल दीपक से इतना महान फल। श्री कृष्ण, देवी जब श्रद्धा जुड़ती है तो दीपक केवल तेल नहीं जलाता, वे कर्म जला देता है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, दीपदान या कथा श्रवण करता है, उसके पाप सूर्य के तप से हिम की तरह पिघल जाते हैं। ये महीना स्वयं मेरे हृदय का उत्सव है। आगे हम जानते हैं देवताओं की सभा। उसी समय स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ये मास भगवान विष्णु का उत्सव है। जो धरती पर इसका पालन करता है वही सच्चा भक्त है। इंद्र ने पूछा, गुरुदेव मनुष्य को इस मास में कौन सा कार्य अवश्य करना चाहिए? तब बृहस्पति बोले, प्रातः काल गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ का स्नान, तुलसी की सेवा, ब्राह्मण पूजन, दीपदान, कथा श्रवण और विष्णु नाम का जप, यही मार्गदर्शन मास का आसार है। देवगणों ने हाथ जोड़कर कहा, यदि इस पृथ्वी पर कोई भक्त यह करता है तो उसके लिए हम सब मिलकर भी उतना फल नहीं दे सकते जितना स्वयं श्री हरि देते हैं। पृथ्वी पर एक भक्त स्त्री की कथा। एक बार काशी नगरी में एक वृद्ध रहती थी। नाम था सत्यवती। उसके पति का देहांत हो चुका था। जीवन में केवल एक झोपड़ी और एक दीपक था, पर उसके हृदय में था अटूट विश्वास भगवान विष्णु पर। मार्गशीर्ष मास आने वाले पर उसने निश्चय किया कि वे पूरे मास के में प्रतिदिन एक दीप जलाएगी। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वे अपनी आंखों के आंसू से बत्ती भिगो देती। लोग हंसते, अरे बा, आंसू से दीपक नहीं जलता। पर सत्यवती कहती, ये आंसू नहीं, मेरी भक्ति का तेल है। एक दिन रात समय भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, सत्यवती, तेरे आंसुओं से जो दीपक जला उसने मेरे धाम को प्रकाशित कर दिया। तेरे पुण्य से 100 पीढ़ियां तक जाएगी। सुबह जब वह उठी तो उसकी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गांव के लोग देखने आए तो देखा तुलसी के नीचे भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति प्रकट हुई थी। तभी से वही स्थान दीप तीर्थ कहलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी, यही है मार्गशीर्ष मास का महत्व, और यही मास मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता का सेतु है। यह भक्त का दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। रुक्मिणी जी ने नमन पूर्वक कहा, प्रभु, मैं आज से प्रतिदिन तुलसी के नीचे दीप जलाऊंगी। भगवान मुस्कुराए और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, जो सुनाएगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाएगी। फलश्रुति, जो इस मार्गशीर्ष मास की कथा के 5वें अध्याय को श्रद्धा के सुनता है, उसमें खर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उसका मन शांत रहता है और उसके कर्मों का अधिकार मिट जाता है। जो व्यक्ति हर दिन इस कथा को सुनता या दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास केवल एक मास समय नहीं,
ये एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का, अपने भीतर के दीप को जलाने का। जय श्री हरि, जय मार्गशीर्ष महत्व। अब हम सुनेंगे अगले भाग में। आगे हम सुनते हैं देव ऋषि नारद का प्रश्न और भगवान विष्णु का रहस्यमय उत्तर। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद चल ही रहा था। उसी समय काश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वर्गलोक से कोई आ रहा था। वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर दिशा में नारायण नारायण का स्वर गूंज रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं देव ऋषि नारद थे। नारद का आगमन। देव ऋषि नारद द्वारका के काश से प्रकट हुए। उनके चरण कमल के पुष्प झरने लगने लगे। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने आए और बोले, नारायण नारायण प्रभु, आपने कार्तिक मास की महिमा तो अनेक बार कही, परंतु अब सुन रहा हूँ कि मार्गशीर्ष मास भी उतना ही पुण्यदायी है। कृपया ये बतलाइए, क्यों ये महीना इतना महान है कि स्वयं देवता भी इसकी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। ये मार्गशीर्ष मास स्वयं मेरा स्वरूप है। जो इसे नहीं जानता वह मुझे नहीं जानता। स्मरण करो, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब यही मास प्रथम था। इसी मास में ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी और इसी मास में मैंने स्वयं नारायण के रूप में क्षीर सागर से पार होकर संसार की रक्षा का व्रत किया था। मार्गशीर्ष मास की उत्पत्ति। नारद, जब ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था तब मैंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। वह समय था मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी का। वह दिन इतना पवित्र था कि उस दिन उत्पन्न कोई भी जीव कभी धर्म में नहीं गिरता। तभी मैंने ये वरदान दिया कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा का व्रत रखेगा वह मेरा परम धाम को प्राप्त करेगा। नारद जी ने ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। प्रभु, आपके शब्द अमृत के समान है, किंतु मनुष्य को ये कैसे बताऊं कि हमें इस मास में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कलयुग के लोग तो तर्क में फंस गए हैं। श्री कृष्ण बोले, नारद, तुम मेरे दूत बनो। जाओ, पृथ्वी पर जाकर ये कहो कि जो मार्गशीर्ष मास में निम्न 5 कार्य करेगा उसका उद्धार मैं स्वयं करूँगा। चलो जानते हैं वो 5 कौन से कार्य हैं जो भगवान के 5 वचन जानते हैं। श्री कृष्ण बोले, पहला, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा और सूर्य को अर्घ देगा वह ब्रह्मा पद प्राप्त करेगा। दूसरा, जो तुलसी के नीचे दीप जलाएगा और विष्णु का नाम लेगा उसका पाप भस्म हो जाएगा। तीसरा, जो गाय को चारा खिलाएगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा उसके घर में लक्ष्मी स्थायी होगी। चौथा, जो एक दिन भी हरि कथा सुनेगा उसे वही फल मिलेगा जो अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। और पांचवा, जो मार्गशीर्ष मास में किसी दुखी का हृदय प्रसन्न करेगा वह मेरा साक्षात दर्शन का अधिकारी बनेगा। नारद का पृथ्वी पर आगमन। देव ऋषि नारद आकाश में उतरकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव में लोग भक्ति से दूर हो रहे हैं। लोग पूजा करते थे पर मन नहीं और होता था। नारद जी ने निश्चय किया कि मैं एक कथा कहूँगा जिसके लोगों के हृदय फिर से भक्ति में डूबे। कथा राजा महिपाल और ब्राह्मण वुटक। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक राजा था महिपाल। वह धर्म प्रिय था पर बीमार से ग्रस्त था।
उसे लगाता था केवल सोने चांदी के दान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आई। राजा ने भव्य यज्ञ कराया, हजारों दीप जलाए। परंतु जब यज्ञ समाप्त हुआ तो एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, ब्राह्मण राजन, क्यों मुझ में कुछ दान नहीं मिलेगा? राजा ने तिल मिलाकर कहा, तेरे पास क्या भक्त है, केवल भिखारी बनकर घूमता है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं भिक्षा नहीं मांगता, केवल एक दीप जलाने की अनुमति चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, जाओ, जो चाहे करो। ब्राह्मण के पास रखे मिट्टी के दीप में घी डाला और एक बार ओम नमो नारायण कहा। अचानक वे दीपक तेजी से जलने लगा। सारा यज्ञशाला उज्जवल बढ़ गया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसा दीप है? वृद्ध बोला, राजन, ये दीप मार्गशीर्ष मास का दीप है। इसे जिसने भक्ति से जलाया, उसके हृदय के अंधकार को भगवान विष्णु स्वयं प्रकाशित करते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण का रूप बदल लिया। वे स्वयं देव ऋषि नारद थे। नारद ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तेरा दान सोने का था पर अभिमान से भरा, और इस दीप का मूल्य शून्य था पर भक्ति से भरा। यही अंतर मार्गशीर्ष मास सिखाता है। राजा महिपाल को तुरंत पश्चाताप हुआ। उसने अपने सारे स्वर्ण दान कर दिए और जीवन भर प्रतिदिन दीप जलाने का व्रत किया। देवता प्रसन्न होते हैं इस दिन, चलो जानते हैं। भगवान विष्णु ने स्वर्ग से कहा, देखो नारद, यही मेरा उद्देश्य है। मनुष्य अपने भीतर के दीपक को पहचान ले। देवगणों ने कहा, प्रभु, हम भी पृथ्वी पर उतरकर इस मास का उत्सव बनाएंगे। तभी देवता गंगा तट पर आए। वह उन्होंने हजारों दीप जलाए। उसी रात पूरी पृथ्वी लोकित उठी। वह दिन था मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, जो आज भी देव दिवाली के नाम से जानी जाती है। कथा का संदेश। नारद जी ने जब ये कथा सबको सुनाई तो लोग भाव विभोर हो उठे। हर गिर में दीप जलाए, हर हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई। नारद जी बोले, मनुष्य जब मार्गशीर्ष मास में एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है तो दीप संसार के सभी अंधकार को मिटा देता है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके घर धन, धान्य और सुख से भर जाता है, और जो दूसरों को सुनाता है वह स्वयं नारद के समान ईश्वर का दूत बन जाता है, और जो इसे समझकर जीवन में उतारता है वह भविष्य में किसी युग में भी दुख नहीं पाता। मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का समय नहीं, ये अपने भीतर के प्रकाश को जलाने का अवसर है। जो दीप भक्ति से जले वही जीवन का अमृत बनता है। जय श्री हरि, जय मार्गशीर्ष महत्व। चलो आगे हम जानते हैं मार्गशीर्ष कथा का भाग तीसरा। गंगा देवी का वरदान और विष्णु की प्रतिज्ञा। देव ऋषि नारद ने पृथ्वी पर उपदेश से मनुष्यों की भक्ति का पुनः जागरण हुआ। हर नगरी, हर गांव में दीप जलाने लगे। हर तुलसी के नीचे ओम नमो नारायण की ध्वनि गूंजने लगी। तभी आकाश में गंगा ने ये सब देखा। उसके हृदय में भाव उठा, जब इतने भक्त मेरे तट पर दीप जलाते हैं तो क्या मुझे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल सकता है? गंगा के विचार। गंगा देवी हिमालय में प्रवाहित होती हुई धरती पर बह रही थी। उनके निर्मल जल में अगणित तीर्थों का वास है। परंतु एक दिन उन्होंने देखा कि अनेक पापी लोग अपने पाप धोने के लिए उनके तट पर आते हैं। गंगा माँ सोचने लगी, लोग मुझ में स्नान कर अपने पापों को दूर करते हैं,
पर मेरे भीतर जो पाप प्रवेश करता है उसका क्या? तभी उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मेरे हृदय में वास करते हैं तो कृपया मुझे भी पवित्रता का वरदान दें। उसकी प्रकाश सुनकर भगवान विष्णु श्री सागर से प्रकट हुए। विष्णु का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने कहा, गंगे, तुम तो स्वयं पवित्रता की मूर्ति हो, फिर क्यों व्याकुल हो रही हो? गंगा ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, ये सत्य है कि मैं तीर्थों की जननी हूँ, पर जब पापी मेरे जल में स्नान करते हैं तो उनके पाप मुझ में रह जाते हैं। मैं शुद्ध तो हूँ, पर भारी बोझ महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे मैं भी हर दिन निर्बल रह सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, गंगे, तुम्हारा प्रश्न संसार के कल्याण से जुड़ा है। अंत सुनो, मार्गशीर्ष मास में जब कोई व्यक्ति तुम्हारे तट पर दीपदान करेगा, उसके दीप की ज्योति तुम्हारे भीतर के सभी पापों को जला देगी। यही मेरा वरदान है। जो मेरे नाम से दीप जलाएगा, उससे तुम्हारा जल सदा शुद्ध रहेगा। गंगा के आंसू भरे नेत्रों से भगवान को देखा और कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं वचन देती हूँ, जो भी मार्गशीर्ष मास में मेरे तट पर स्नान का दीपदान करेगा, मैं स्वयं उसके सारे पाप अपने जल में विलीन कर दूंगी और उससे विष्णु धाम को प्राप्ति करूंगी। गंगा तट पे चमत्कार। तभी पृथ्वी पर गंगा तट पे हजारों भक्त एकत्रित हुए। नारद जी ने घोषणा की, हे भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो उस दिन दीपदान करेगा वह न केवल स्वयं पवित्र होगा, बल्कि गंगा देवी को भी पवित्र करेगा। एक वृद्धा स्त्री, एक बालक, एक साधु सभी दीप लेकर आए। किसी के पास तेल नहीं, किसी के पास बत्ती नहीं, फिर भी सबने श्रद्धा से दीप जलाए। जैसे ही दीप जलने लगे, गंगा की लहरों में प्रकाश फैल गया। जल में कमल खिलने लगे और प्रकाश में दिव्य ज्योति छा गई। देवता विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, ये कौन सा दीप है जो जल कर भी नहीं बुझता? नारद जी बोले, ये वही दीप है जो विष्णु का आशीर्वाद है। जो मार्गशीर्ष मास में इसे जलाता है, उसके पापों का अंधकार पादाश हो जाता है। उसके जीवन का अंधकार सदैव के लिए मिट जाता है। तपस्वी भद्र का संकल्प। गंगा तट पर एक तपस्वी रहता था। उसका नाम था भद्र ऋषि। वह वर्षों से कठोर तपस्या किया करता था, परंतु उससे कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। परंतु सुना कि मार्गशीर्ष मास में दीपदान से विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह भी दीप लेकर गंगा के तट पर पहुंचा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, परंतु आज जान गया कि सच्ची तपस्या वही है जो शरीर को कष्ट दे, बल्कि वे है जो हृदय को प्रेम से भर दे। उसने एक दीप जलाया और जल में प्रवाहित किया। दीप धीरे धीरे दूर गया और अचानक उसके भीतर दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। वह ज्योति भगवान विष्णु का रूप धारण करके भद्र के सामने खड़ी हो गई। भद्र, तूने जिस भक्ति से दीप जलाया है, वह मेरे हृदय में स्पर्श कर गई। वर मांग। भद्र बोला, प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक संसार में मार्गशीर्ष मास रहेगा, हर दीप के साथ आप स्वयं उपस्थित रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। विष्णु की प्रतिज्ञा। भगवान विष्णु बोले, सुनो देव ऋषि नारद, गंगा देवी और हे पृथ्वीवासियों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मार्गशीर्ष मास रहेगा, यहाँ भी एक दीप श्रद्धा से जलेगा और मैं वहाँ स्वयं उपस्थित रहूँगा। जो भक्त इस मास में एक भी बार मेरा नाम का दीप जलाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, और जो इस मास की कथा को सुनेगा, उसे पाप से मुक्ति और सीढ़ियों तक सुख की प्राप्ति होगी। गंगा का आशीर्वाद। गंगा देवी
बोली, प्रभु आपने मेरे जल को अमर बना दिया है। अब मेरा प्रवाह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। जिसने मुझे स्पर्श किया उसने आपको स्पर्श किया। तभी गंगा की लहरें चमक उठी, आकाश में हरि बोले कि धूड़ी गुजरने लगी। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। नारद जी बोले, संसार के लोगों, ये वही क्षण है जब भक्ति ने प्रवृत्ति और परमात्मा को एक कर दिया। यह मार्गशीर्ष मास केवल एक पूजा का पर्व नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जब दीप श्रद्धा से जलता है तो वह भीतर के अंधकार को मिटा देता है। गंगा का पवित्र प्रवाह इस मास में मनुष्य के सभी क्लेशों को दूर कर देता है। विष्णु की प्रतिज्ञा आज भी अटल है, हर दीप में उनका ही निवास है। जो इस कथा को मार्गशीर्ष मास में सुनता है वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। जो इसे दूसरों को सुनाता है वे ईश्वर का प्रिय बन जाता है, और जो इसे मास में केवल एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है उसका जीवन स्वयं एक दीपक बन जाता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। ए भक्तों, गंगा का जल और विष्णु का नाम दोनों ही मार्गशीर्ष मास की दिव्यता के द्वार खोलते हैं। स्नान करो, दीप जलाओ और कथा सुनो, अपने भीतर के विष्णु को जागृत करें। जय श्री हरि, जय मार्गशीर्ष का महत्व। अगर आप वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय भगवान विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलें। धन्यवाद। वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।